नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसका नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूँ मैं आज अपन बात करेंगे हल कीजिए वाले क्वेश्चंस। हल कीजिए वाले क्वेश्चंस में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? एक्स की। किसकी फाइंड करनी होती है? एक्स की। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है और cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2π/3 है और ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको हल कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही धोखेबाज क्वेश्चन है। धोखेबाज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जहां अपन धोखा खा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने देखा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, किसी ने अगर cos 2 थीटा लिख दिया तो वो तो गया काम से, क्योंकि अगर वो cos 2 थीटा की tan की फॉर्म अगर जानता है तो tan की फॉर्म होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये आपको वैसा दिख रहा है क्या? नीचे वाला तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फील आ रहा है, बट ऊपर आ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि यहाँ पे उल्टा है, मतलब माइनस की मिस्टेक है, राइट है, जिसको आप माइनस कॉमन लेके दूर कर सकते हो। इसलिए अपन बाद नाम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को धोखेबाज क्वेश्चन। धोखेबाज पर्सन है भाई, बिल्कुल। अच्छे बच्चे चपेट में आ सकते हैं, बच के रहिएगा इससे। और इधर भी फीलिंग आ जाती है, अगर tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको बहुत अच्छी तरह से याद है तो फीलिंग है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि किसी बच्चे ने अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सोचा ना तो उसको क्लिक ही नहीं करेगा कि अपन को पहले वाला और ये वाला पता चला, जो पहला आता था उसको और भूल जाओगे। 2 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट है। तो फाइनली अगर फॉर्मूले सही है तो आप x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट तो कर दोगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में प्लस माइनस की मिस्टेक है। उसको दूर करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे रहने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से अपन ने इधर भी क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया 2x अपनी जगह पे, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में 2π/3 चल ही रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें, अब यहाँ पे x की जगह पर क्या रख रहे हैं, tan थीटा। जहाँ x है वहाँ पे क्या रख रहे हैं, tan थीटा। उससे पहले देखो ये वाला माइनस, दूसरी स्टेप जो यहाँ पे भी गलती हो सकती है, इस माइनस को यहाँ पे बाहर नहीं लेना है, क्योंकि अगर जिस बच्चे को पता है कि अगर cos इनवर्स में अगर माइनस x है तो उसको लिखा जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x, जबकि tan के अंदर अगर माइनस x है तो इसको लिखा जाता है माइनस tan इनवर्स x। तो माइनस में तो आपका तुक्का चल जाएगा, बट यहाँ नहीं चलने वाला। तो दूसरी स्टेप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पाई माइनस cos इनवर्स और x की जगह ये पूरा, और जहाँ x है वहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं अपन, tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला ये है, ये वाला नहीं है। अगर आप यहाँ डायरेक्टली रख दोगे तो धोखा हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है, 2π/3। हाँ भाई, पाई अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का। आगे किसका बना, tan 2 थीटा का। उसके आगे क्या चल रहा है, 2π/3। पाई अपनी जगह पे है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आया माइनस के 2 थीटा, माइनस के 2 थीटा इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 2π/3। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गई। पाई को उस साइड ले जाते हैं, ये तो हो गए माइनस के 4 थीटा। 2π/3 में से क्या माइनस करेंगे, पाई। तो ये हो गया अपने पास, यहाँ से माइनस के 4 थीटा अपनी जगह पे है और ये हो गया माइनस के π/3। दिख गया क्या, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 4 अपनी जगह पे। पूरी कहानी में थीटा कौन है, तो पूरी स्टोरी में थीटा की वैल्यू है भाई tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आ गया 4 tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/3। तो अपने पास में आंसर आ गया tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/12। और अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, tan π/12
12। आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तो बोर्ड में पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर कल को कंपटीशन दे रहे हो जैसे एनडीए का, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप का, तो आपको ऑप्शन में हो सकता है 10 पाई बाई अपॉन 12 नहीं मिले, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 को अगर 12 को डिवाइड करोगे तो कितने आ रहे हैं 50, और 10 15 हो गए, और 10 15 की वैल्यू अगर आपको याद हो बचपन में पढ़ी हो तो 45 माइनस 30 होती है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 और 10 30। ये आगे का वैसे नॉलेज के लिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गई 1 अपॉन रूट 3, और ये भी हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 एलसीएम लेंगे, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। तो ये 10 15 का मान होता है। बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट भी याद होता होगा, जो बच्चे बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करते हैं। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1, अगर कल को कोई कंपटीशन दे रहे हो तो। बाकी की आपकी बुक का आंसर शीट में आपको मिल जाएगा 10 पाई अपॉन 12। तो उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है स्टार्टिंग में माइनस की वजह से कहीं धोखा नहीं खा जाए, इसलिए अपन ने नाम दिया इसका धोखेबाज क्वेश्चन। तो ये थी स्टोरी अपनी हल कीजिएगी। तो हल कीजिएगा मतलब होता है जो भी फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन हो उसकी किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जुड़ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? जुड़ रहे हैं। फॉर्मूले अच्छी तरह से आएंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्मूले तब आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस आप कब करोगे जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, जब अपन पढ़ेंगे। x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू 5/3, और यहाँ लिखा हुआ था 100। ये क्वेश्चन आया था आपके 2020 कोरोना टाइम में। वैसे भी 2020 सबको याद रहेगा, बहुत खतरनाक टाइम है ना। तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल था, और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है अभी लेटेस्ट। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू 5/3। इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। एक बच्चे के दिमाग में आता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूले बहुत यूज करो, कोई इशू नहीं है, बट वो ज़्यादा यूजफुल होगा जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करेगा। राइट है भाई? तो क्या काम करें देखते हैं। कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि इसको साइन इनवर्स x अपनी जगह पे इक्वल्स टू 5/3 माइनस साइन इनवर्स 2x लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है सर, यहाँ से x अपनी जगह पे साइन को भी उधर ले गए तो साइन ऐसा हो गया इनवर्स। यहाँ पे क्या चल रहा है 5/3 माइनस साइन इनवर्स 2x। कौन सा फॉर्मूले का फीलिंग आ रही है? a माइनस बी की। बोलो लगा साइन ए का मतलब 5/3 साइन ए कॉस बी, कॉस बी का मतलब cos इनवर्स साइन इनवर्स 2x। राइट है भाई? आगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए का मतलब 5/3, और साइन बी साइन बी साइन इनवर्स 2x। वापस से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चलो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। ये दोनों कैंसिल होंगे क्या? नहीं होंगे। कब होंगे? जब कॉस का पड़ोसी कॉस इनवर्स हो, जब कॉस का पड़ोसी कॉस इनवर्स हो। तो किसी को याद आ रहा है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदलना, तो इस साइन इनवर्स को किस में बदल रहे हैं? cos में। तो कैसे बदलते हैं? सबसे पहले तो जो भी दे रखा हो उसको किसके इक्वल? थीटा हो। जिस बच्चे की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2x इक्वल्स टू क्या मिला? साइन थीटा। साइन थीटा का रेशो बोलो। साइन लंब बटा हाँ, हो गया के लंब बटे कर्ण, याद है? P/H। हाँ भाई, आप तो cos थीटा का रेशो बोलो। cos का आधार लंब बटा आधार बटे कर्ण। यहाँ से आधार की वैल्यू बताओ। आधार मार्केट की वैल्यू हो गया आपके पास 1 माइनस 2x 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर।
तो यहाँ पे रख दे भाई 1 माइनस 4x² और k की वैल्यू कितनी है 1। k मतलब बोले तो h और a मतलब बोले तो बेस, राइट है, b/h जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश है दोनों दौड़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया cos इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 4x²। तो पूरी स्टोरी के अंदर जहाँ पे cos sin इनवर्स 2x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स √1 लिख दें cos अपनी जगह पे, यहाँ पे क्या आएगा cos इनवर्स √1 माइनस 4x²। cos 60 की वैल्यू बताओ 1/2 उड़ेगा क्या, उड़ेगा क्या मिलेगा 2x, साथ में क्या चल रहा है x, तो x इक्वल्स टू √3/2, ये दोनों गए क्या मिला 1 माइनस 4x², 2 से 2 गए x, इस x वाली पार्टी को इधर ट्रांसफर कर दे भाई, तो ये हो जाएंगे अपने पास 2x, यहाँ लिखा होता है वो, तो इधर हो गया 2x लिख गया, इधर हो गया √3/2, रूट के अंदर 1 माइनस 4x², दोनों साइड क्या करें वर्क कर दो, स्क्वायर बहुत बढ़िया चीज होती है, रूट को हटाने का इलाज है। तो ये हो गया 4x², इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4 और ये रूट 1 माइनस हट गया, ठीक है भाई। ये हो गया 4x² अपनी जगह पे 3/4, इधर 4 से 4 उड़ेगा क्या नहीं माइनस के 3x², 4 से 4 कट गया, ये वाली पार्टी इधर आते हैं 7x² इक्वल्स टू 3/4, तो x² इक्वल्स टू कितने हो गए 3/28, तो आपको तो x चाहिए ना, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया √3/28, 2 रूट से हाँ इसको चाहे तो 2√7 भी लिख सकते हो। तो ये कुल मिला के आपके पास में x की वैल्यू आ गई, आगे प्लस माइनस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने ऐसा किया उसको बहुत जल्दी और बहुत भी मतलब कोई प्रॉब्लम वाली कैलकुलेशन थी नहीं। अगर आप डायरेक्टली भी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखें क्या होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल कैलकुलेशन होने के बाद में क्या है कि तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, दूसरा x भी नहीं मिल पाता है। तो आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना ही उद्देश्य नहीं है, और ये सब चीज़ें कब आएगी जब आप क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। हालांकि आपकी बुक में दूसरे तरीके से हो रहा है, आप वैसे भी देख सकते हो, तो आपके पास 2 मेथड हो जाएंगी। मैं आपको ले गया इसमें बचपन वाला मेथड, राइट है, हाँ ये एग्जाम्पल था जो कि इस बार 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था, पढ़ने वाला बच्चा आराम से कर सकता था, हालांकि करे भी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स आए भी है। तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है और आपके भी आ जाएंगे। बुक से बाहर कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बुक से बाहर तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो सभी क्वेश्चन आपकी बुक से होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें तो आराम से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं ना। तो अपने पास में जो क्वेश्चन है वो 25 आपके एक्सरसाइज 2.1 का, ये हो गई साइन इनवर्स x माइनस प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3 एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू π/3। तो दोनों ही इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है, राइट है भाई। सॉल्व का मतलब ये है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक इक्वेशन थी, अब की बार 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2। सोचो क्या करें, प्लस करें माइनस करें, जो भी आपकी इच्छा हो। अपन कर रहे हैं जैसे एक में से 2 माइनस कर देते हैं, एक में से 2 क्या कर रहे हैं माइनस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पहली वाली पार्टी तो वैसे ही रहेगी, साइन इनवर्स y तो ये वैसे ही, माइनस करने पर ये आपको माइनस का दिखेगा और जो माइनस का है वो प्लस का दिखेगा, और इधर 2π/3 में से क्या माइनस हो जाएगा π/3, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए आपके पास में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है साहब, कुछ भी नहीं हो रहा है।
एक फॉर्मूला जो आप जानते हो, आपको पता हो, तो अपन को पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के। तो देखो यहाँ तो प्लस का है या माइनस का है, तो इसमें तो फॉर्मूला लग नहीं रहा, लेकिन अगर आप इन दोनों को ढंग से देखो तो इनमें फॉर्मूला लग रहा है। बस जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या हो गया पाई, बट दोनों चीजें अगर एक जैसी है तो क्या होगा पाई बाई 2। तो जहाँ नहीं लग रहा है उसको तो वैसे ही साइन इनवर्स एक्स अपनी जगह पे, माइनस के कॉस इनवर्स एक्स अपनी जगह पे, और इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 2 इक्वल टू, अगर देखें तो पाई बाई 3 चल रहा है। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई। अब देखो आपको, चूंकि आपको एक वैल्यू एक्स की निकालनी है ना, तो एक्स कब निकलेगा, जब ये एक कोई ना कोई खत्म होगा या ये दोनों आपस में गायब होंगे। पाई बाई 2 को उधर ले जाने से मतलब नहीं है, यहीं से फॉर्मूला देखो आप, पाई बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स का देख लो यार, राइट है। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन, किसका जो भी आपकी इच्छा है, इसको उस साइड ले जाओ। जैसे ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये वाली फीलिंग आ रही है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स अपनी जगह पे, आगे बोलो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या आपको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की फीलिंग आ रही है, जो कि किसके इक्वल होता है, तो ये तो चल रहा है साइन इनवर्स एक्स, और ये भी क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाई 3। दोनों का टोटल कितना हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है पाई बाई 3। तो फाइनली अपने पास में साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाई 6। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया साइन पाई बाई 6 बोले तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू बोले तो 1/2। तो सिंपल है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12.2। वापस से ये दो इक्वेशन दे रखी थी, ये पिछले वाले से इजी है। जब दो इक्वेशन होगी तो या तो प्लस करो माइनस करो, वैसे 10th में अगर याद हो तो इक्वेशन भी दो में से एक गायब होगा तभी जाकर x मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो अपने पास x भी है और y भी है, तो अपन ने सबको या तो x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या y के। कुल मिला के मैंने एक में से दो माइनस करा, माइनस करने पर ये आपको ऐसा दिखेगा, उधर माइनस हो गया। यहाँ भी दिमाग लगाने की बात ये है कि इसमें फॉर्मूला दिख रहा है साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो दोनों की जगह पाई बाई 2 लिख दिया, पाई बाई 3। फिर देखो अब यहाँ पे साइन है, इधर कॉस है, तो फिर वापस से पाई बाई 2 को उस साइड ले जाने से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे वापस से इसी फॉर्मूले को यूज लिया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स x के। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x आ गया, दोनों का टोटल कितना हो गया 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल है पाई बाई 3 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास पाई साइन पाई बाई 6 मतलब 1/2। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए y की, बताओ कैसे करेंगे, कहीं भी रख दो जहाँ भी इच्छा हो। साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 6 वहाँ रख दें तो y मिल जाएगा आपको। तो कौन से इक्वेशन से फर्स्ट से, हाँ भाई समीकरण 1 से देखते हैं अपन। देखो साइन इनवर्स x की जगह क्या रख देते हैं पाई बाई 6, साइन इनवर्स x की जगह कितना आ गया पाई बाई 6, तो यहाँ हो गया पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। एलसीएम बोलो 6 एलसीएम हो गया, डबल हो गया, 4 पाई आ गया माइनस पाई आ गया 3 पाई मतलब पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स y इक्वल्स टू आ गया, तो y इक्वल्स टू आ गया साइन पाई बाई 2। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनली अपने आंसर आ गया 1/2 और 1। कल को अगर कंपटीशन दे रहे हो, इसी जैसे आपके पास में यही क्वेश्चन आ गया सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीएनडी का एग्जाम दे रहे हो गलती से आप, ट्रिपल के जेडब्ल्यू का दे रहे हो, जो भी है गलती से इसलिए क्योंकि अपनी इच्छाएं खत्म हो गई, अपन को लगता है कि एग्जाम तो देना ही नहीं, अपने लिए बना ही नहीं, जबकि बने किसके लिए साइंस वालों के लिए। अब वो क्या करेगा ऑप्शन से देखेगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपके पास में 1/2 भी होगा और 1 भी होगा, तो x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करके देखो, तो यहाँ हो गया अपने पास साइन इनवर्स 1/2 राइट है भाई, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अगर कल को इन दोनों को सॉल्व करने से 2 पाई बाई 3 आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो समझ लो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा। बताओ 1/2 कहाँ होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है पाई बाई 6 पे होती है, और 1 कहाँ होता है पाई बाई 2। 6 एलसीएम हो गया 4 पाई प्लस 3 पाई, तो कितने हो गए 4 पाई बाई 6। 4 पाई बाई 6 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 2 पाई अपॉन 3, क्या 2 पाई अपॉन 3 आ रहा है क्या,
और यही वैल्यूज उधर वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो ऑप्शन से वहां पे, क्योंकि आपके पास टाइम सेविंग हो जाएगा, तो ये स्टोरी थी अपने सॉल्व कीजिए की, राइट है।